ये सदगुरुदेव की जय। संत समाज की जय। मेरे आध्यात्मिक एवं व्यवहारिक जीवन के आत्म प्रेरणा स्रोत मेरे परम राधे सदगुरुदेव एवं इस सत्संग सभा स्थल में बैठे हुए मेरी सभी धर्म प्रेमी सज्जनों व ममतामयी माता बहनों एवं नन्हे मुन्हे प्यारे बच्चों, सदगुरु कबीर साहब की बीजक रमैनी का प्रारंभ चल रहा है। आज दूसरी रमैनी जीव और जीव की इच्छा रूपी नारी गायत्री क्या है। इच्छा रूपी नारी गायत्री क्या है? सदगुरु ने कहा है, जीव रूप एक अंतर बासा, अंतर ज्योत कीन प्रकाशा, इच्छा रूपी नारी अवतरी, ताकर नाम गायत्री धरी। ते नारी के पुत्र तिन भयऊ, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर नायु। फिर ब्रह्मा पूछल महतारी, को तोर पुरुष के कर तुम नारी। तुम हम तुम और न कोई, तुम्हें से पुरुष हमें तोर जोई। बाप पूत की एक ही नारी, एक ही माँ बियाय, ऐसा पूत सपूत न देखा, जो बाप ही चिन्ह धाय। सदगुरु कहते हैं कि सबके अंदर एक जीव तत्व ही परम तत्व है। सबके अंदर जीव निवास करता है। जो शरीरधारी हैं, कोई भी मनुष्य है, कोई जीवधारी प्राणी, कोई भी, सब में जीव जो है मेन है, जीव तत्व। अगर जीव नहीं तो क्या मुर्दा है। एक व्यक्ति घोड़ा बेचने के लिए एक नगर राजा के नगर में गया। उस घोड़े को देखने के लिए लोग बहुत खरीदने के लिए आए। तो राजा को भी पता लगा कि घोड़ा लेके नहीं आता, घोड़ा मेरे पास है, मैं बेचूंगा। घोड़ा 1,00,000 रुपए का। उस जमाने में 5, 4, 2,000, 4,000 का घोड़ा आता था, लेकिन 1,00,000 कीमत उसकी रखी। तो उस जब राजा ने उस घोड़े को खरीदना चाहा कि भाई कितने में दो, कहे 1,00,000 में, कहे महंगा है। उसने कहा चलो 1 रुपया दे दो। कहे 1,00,000 से 1 रुपया पे आ गए आप। कहे कि उसमें एक कमी है। एक कमी है। क्या है कमी? उसमें जीव नहीं है। तब तो फिर उन्होंने कहा 1 रुपये का भी महंगा है। जब जीव ना हो तो उसकी कीमत होती है, मुर्दा है। न वो आपका पिता है, न आपका बेटा है, न माँ है, न बेटी है, न कोई भी संबंधी आपका नहीं, वह एक मुर्दा है। इसलिए जीव तत्व परम तत्व है। यह जीव ही ज्ञान स्वरूप है और जीव ही ज्ञान का प्रकाशक है। सबके अंदर जीव प्रकाश करने वाला है और जीव ही ज्ञान स्वरूप है। इसका कोई रूप रंग नहीं है। ये ज्ञान रंग में रंगा हुआ है, इसका ज्ञान रंग है। किंतु जीव को अपने स्वरूप का ज्ञान न होने से वह अपने आप में अपूर्ण है। अपने स्वरूप का ज्ञान ही नहीं, मैं कौन हूं। वो शरीर समझता अपने आप को, आंख नाक हाथ पैर समझता अपने आप को, अपूर्ण है। वह कल्पना करता है मुझे कहीं से अलग से शांति मिलेगी, तृप्ति मिलेगी। इसी भ्रम में पड़कर वह भगवान, देवी देवता, इनके चक्कर में पड़ जाता है और भगवानों की कल्पना करता है।
इच्छा प्रकट करता है। सदगुरु कबीर कहते हैं कि सबके भीतर ये निवास करने वाला चेतन जीव जो ज्ञान स्वरूप है, उसी की इच्छा और उसी की कल्पना ही यह गायत्री है। गायत्री स्वयं में कोई बड़ी वस्तु नहीं है। गायत्री की रचना इस जीव ने स्वयं की है। इसलिए गायत्री मंत्र बड़ा नहीं, गायत्री को बनाने वाला बड़ा है। तत्सावितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। यम भूर्भुवः, ये भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सावितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये गायत्री एक छंद है। आगे चलकर के इसको गायत्री को एक शक्ति मान लिया, देवी मान लिया। इससे कल्याण होता है, इससे पुत्र धन की, राज्य की प्राप्ति होती है। हजारों वर्षों से गायत्री मंत्र का दुरुपयोग किया जा रहा है, हजारों वर्षों से। आज तो ये गायत्री मंत्र एक बहुत बड़ा शब्द योजना में बहुत बड़ा धन देने वाला बन गया है। इस गायत्री मंत्र को ब्रह्मा विष्णु महादेव, ब्रह्मा श्रेष्ठ थे, रजोगुणी होने से अधिक क्रिया एवं उत्साही थे। इस गायत्री मंत्र को विश्वामित्र ने बनाया था। जो सूर्य उदय हो रहा था उस टाइम उनके दिमाग में एकदम से आया ये मंत्र। बस सूर्य उगने की उसके ऊपर एक कल्पना करके ये मंत्र बनाया गया। और इन देवी देवताओं ने, ब्रह्मा विष्णु महेश, ने कल्पना रूपी एक गायत्री माता, मैंने मैं समझा कि गायत्री एक माँ, ब्रह्मा जी ने ब्रह्मा विष्णु महेश की गायत्री माँ हो गई। उन्होंने फिर गायत्री माँ से पूछा, माता तुम्हारा तहीन। फिर ब्रह्मा पूछल मातारी को तो पुरुष के कर तुम नारी। ब्रह्मा जी गायत्री से पूछते हैं कि बिना ब्रह्म वेद पढ़ा उन्होंने जब, तो उन्होंने कहा बिना पुरुष के संतान नहीं होती। हम लोग कहाँ से आए, हमारा पिता कहाँ है? तो गायत्री कहती तुम हम तुम और न कोई, तुम ही पुरुष हम ही तो रजोई। तुम ही मेरे पुरुष हो, हम और तुम दोनों के अलावा कोई नहीं है। हम तुम का मतलब है यहाँ स्त्री और पुरुष, तुम और हम, कि तुम्हारे सरीखे पुरुष मेरी सरीखे नारियां संसार में हैं और कोई नहीं है। इसी में से पुत्र पुत्री, बाप बेटा सब पैदा होते हैं। पहले बताइए, बेटा जन्मता है कि बाप? पहले जो है कि बेटा जन्मता है। कहेंगे ये कैसे हो सकता है? बाप तो हम बाद में बनते हैं ना। पहला जन्म पुत्र को भयो, बाप जन्मिया पाछे। कहे कभी सुनो भसादो, ए अचरज कोई गाछे। बाप
हम बाद में बनते हैं, जब बड़े होते हैं, शादी होती है तो संतान पैदा होती है, तो फिर हमें पिता कहता है। बाप पुत्र की एक ही नारी एक ही में भी आए, ऐसा पुत्र सपूत न देखा, जो बाप ही ची नहीं धाए। व्यवहार में देखा जाता है कि पिता और पुत्र, ये दो रिश्ते हैं दुनिया में। इनकी दोनों की पत्नियां एक जाति की है, नारी जाति। इस दृष्टि से बाप पुत्र की एक ही नारी हुई, नारी जाति एक, पुरुष जाति एक। कहने का भावार्थ है कि इस प्रकार एक माया रूपी नारी है, एक ही में बियाए, एक ही नारी से सब इसमें जन्मते हैं, बियाए कि इसके अंदर से पैदा होते हैं, जन्मते हैं, इसी में भोगते हैं, भोगते हैं। एक माता जाति, माता नारी जाति रूपी से हम जन्म लेते हैं और माता स्त्री जाति से ही भोग करते हैं। इस रामायण में सदगुरु ने इस जीव परम तत्व चेतन स्वरूप का ज्ञान दिया है। ये जीव क्या है? जीव रूप एक अंतर्बासा, अंतर ज्योति कीन प्रकाशा। ये अंतर में इसकी ज्योति प्रकाश कर रही है। प्रकाश कैसा? ज्ञान का प्रकाश, अंतर में इसका ज्ञान का प्रकाश है। इस रामायण में बताया गया कि गायत्री एक मंत्र है जो जीव की इच्छा रूपी नारी है, इच्छा से श्रेष्ठ जीव है। गायत्री एक कृत्रिम शब्द है, ये योजना है, जीव इसका करता है। अतएव जिसको चाहिए वह अपने ही बनाए, जाल में न फंसे। जीव को चाहिए कि वह अपने बनाए हुए जाल में न फंसे। ये संसार माया रूपी जाल है, ये जीव को इससे अपने को मुक्त करना है, अपने स्वरूप को पहचानना है। अपना स्वरूप क्या है? आपकी अंतर आत्मा, अंतर आत्मा ही आपका स्वरूप है। एक छोटी सी कहानी कहकर मैं समाप्त करूंगा। एक व्यापारी अपनी पत्नी को लेकर के कहीं दूर निकल गया, दूसरे स्टेट में, जैसे बिहार से हरियाणा पंजाब आते हैं, ऐसे निकल गया। अब वहां पर उसके पास वो बिजनेस करने आया था, व्यापार। व्यापारी लोग बाहर निकल जाते हैं, साथ में पत्नी को लेके गया था। जब वो कहीं पर रुका तो उसके पीछे कोई बदमाश लग गए, चोर। उन्होंने मौका देख करके उसका सारा सामान, सारा पैसा जितना था सब चोरी कर लिया। अब वो व्यापारी दुखी हो गया कि सब पैसा मैं बिजनेस के लिए यहाँ लाया था, व्यापार कहाँ से करूँगा, कहाँ से पैसा लाऊं? अब ऐसे ही मैं खाली घर वापस चला जाऊं तब भी ठीक नहीं है, जाने भर के लिए किराया तक भी नहीं है, क्या करूं? पुराने जमाने की बातें हैं। उस जमाने में व्यापार कैसे करते थे? वस्तुओं से अदला बदली करते थे। कोई वस्तु लेनी हो, आपके पास चावल नहीं है, उसके बदले में गेहूं दे दिया, चावल ले लिया। ऐसे सब वस्तुओं का अदला बदला होता था, पैसा नहीं होता था। और पहले जमाने में ये भी था, सुना होगा, कि
जैसे आज जानवरों को बेचा जाता है, गाय भैंस, इसी तरह से पहले जमाने में आदमियों को भी बेचते थे, स्त्रियों को बेच देते थे। देखा होगा आपने, कहानी सुनी है कि सच है। राजा हरिश्चंद्र ने अपने बच्चे और पत्नी को बेच दिया था। और भी बहुत कहानियां हैं, गिरवी रख दे। महाभारत में युधिष्ठिर ने, पांचों पांडव में युधिष्ठिर ने जुआ हार गए, कुछ नहीं रहा तो अपनी पत्नी को ही गिरवी रख दिया। महाभारत प्रमाण है। ऐसे ही पहले जमाने में आदमियों को भी, स्त्रियों को भी, अपने बच्चे को भी बेच देते थे या गिरवी रख देते थे, भाई फिर ले लेंगे हम। तो सेठ के पास कुछ नहीं था, पत्नी थी, तो सोचा अब क्या करें। तो किसी एक संत कोई मिले, उन्होंने जा करके उनको कहा, गिड़गिड़ाए कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया है। संत कौन थे? कबीर साहब। यहाँ कबीर साहब का दृष्टांत दिया गया है। संत वो कबीर थे। कबीर साहब के पास गए तो कबीर साहब ने कहा, तो यहाँ से कुछ दूर पर जाओ, कुछ सेठों की नगरी है, सेठ लोग रहते हैं वहाँ, और वो खरीद लेंगे आपकी पत्नी को बेचना चाहते थे। तो उनके कबीर साहब के कहने से वो व्यापारी चला गया और एक सेठ के पास गया। सेठ से कहा, भाई मुझे पैसा चाहिए, बदले में मैं अपनी पत्नी गिरवी रखूंगा। तो बोलो मंजूर है? तो सेठ तैयार हो गया, कहे ठीक है, मैं पैसा दे देता हूं। तो सेठ ने उनको जितना पैसा बनता था उसके बदले में उसको मुद्रा दे दी और उसकी पत्नी को गिरवी रख लिया। अब सेठ जो है उस पैसे को लेकर के बिजनेस करने लगा। करते 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 खूब पैसा इकट्ठा हो गया। लगभग 1 साल हो गया। 1 साल के बाद जब बहुत पैसा हुआ, सोचा अब मैं अपनी पत्नी को छुड़ा लेता हूँ, गिरवी रखी है। और वहां से बहुत दूर व्यापार करने चला गया, आसपास भी नहीं था। जब आया तो पत्नी को कहे, भाई सेठ जी तुम पैसा ले लो और मेरी पत्नी को मुझे वापस कर दो। सेठ कहने लगा, भाई पैसा तो मैं जब लूं कि तुम्हारी पत्नी 2 महीना पहले बीमारी से ग्रस्त होकर के मर गई। तो सेठ को चक्कर आ गया, दिमाग घूम गया, अब क्या होगा, मेरी पत्नी मेरा साथ छोड़ गई, अब क्या होगा। तो सेठ जी ने, व्यापारी ने फिर भी सोचा कि देखो मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी जब तक मैं अपनी पत्नी को मैंने गिरवी रखा है, वो पैसा तो मुझे देना ही चाहिए। तो आप पैसा रख लीजिए, और मर गई बीमारी से मेरी पत्नी, तब क्या कर सकते हैं। तो पैसा देने लगा। सेठ ने पैसा लेने से इनकार कर दिया, कहे नहीं लो। उसने कहा, नहीं मैं नहीं लूंगा, जब पत्नी ही आपकी नहीं रही तो पैसा क्या करूंगा। तो सेठ जो है कि मन मार के चला गया तो उन्हीं कबीर साहब के पास चला गया, जिनके पास पहले आया था, उन्होंने ही उस सेठ के पास भेजा था। कबीर साहब के पास जब आया, सारी घटना बताई उनको। बताई तो कबीर साहब ने कहा, देखो तुम्हारी पत्नी मरी नहीं है। कि क्या फिर? कि पत्नी तुम्हारी मरी नहीं है और तुम्हारी पत्नी जिंदा है, और वो सेठ देना नहीं चाहता। तुम राजा के पास जाओ। राजा भी अच्छा धार्मिक था। राजा के पास गए। व्यापारी जब जाता है, राजा उसका फैसला, उसकी बात सुनता है, तो उसको बुलाता है सेठ को कि भाई तुम इसकी पत्नी को क्यों नहीं देते। तो सेठ ने कहा, हजूर इनकी पत्नी असाध्य रोग से 2 महीना पहले मर गई, अब मैं कहाँ से दूं। अगर यकीन न माने, मेरे पास गवाह हैं, मेरे पास 5 गवाह हैं।
कहो तो लाऊं। कहे कौन गवाह? कहे जो उसकी, एक तो जिसने उसका इलाज किया था, वैद्य जो है हकीम ने इलाज किया था, इलाज से मर गई फिर वो। दूसरा 4 जो हैं उसको ले जा करके जला के आए थे 4 लोग। तो राजा को यकीन आ गया, तो उस व्यापारी से कहा भाई जब तुम्हारी पत्नी मर गई तो देंगे कहाँ से? राजा से ने बहुत गहराई से नहीं लिया और सरलता से उसका फैसला कर दिया। अब वो निराश होकर के फिर कबीर साहब के पास आता है। जब कबीर साहब के पास आता है तो कबीर साहब से सारा दृष्टांत बताता है। तो कबीर साहब कहते हैं देखो, वो राजा ने सही फैसला नहीं दिया तुम्हें, और राजा के पास मुझे ले चलो। राजा के पास कबीर साहब भी जाते हैं और राजा से कहते हैं कि देखो आपने सही फैसला नहीं दिया, और एक काम करो, आप थोड़ी देर के लिए ये राजगद्दी हमें दे दीजिए, फैसला हम करेंगे। तो हिचकिचाया राजा, सोचा मैं अपनी गद्दी इसको कैसे दे दूं। फिर मन में आया चलो ठीक है, अगर ये इनका फैसला सुनता हूं, अगर फैसला सही ना सुनाया इनको गद्दी छीनने का की सजा दूंगा, मैं फांसी दे दूंगा। तो थोड़ी देर के लिए वो गद्दी खाली कर दिया। तो कबीर साहब ने गद्दी पे तो नहीं बैठे, कि मैं तुम्हारे राजशाही गद्दी पर क्यों बैठूं, सिर्फ मैं नीचे आसन बिछाओ, आसन नीचे लगाओ, मैं उस पर बैठ करके ही फैसला दूंगा, लेकिन गद्दी पर आप नहीं बैठोगे। इस टाइम गद्दी मेरे अधिकार में है, मैं जैसा फैसला दूंगा वैसा स्वीकार करना पड़ेगा। तो इतना सब हुआ तो उन्होंने, कबीर साहब ने कहा उस सेठ को बुलाया जाए। सेठ आ गया। सेठ से पूछा कि भाई तुमने जो है इसकी पत्नी को क्यों नहीं दे रहे हो? तो उसने सारा कुछ कहा, कहे कि इसकी पत्नी मर गई, मैं दूं कहां से, इसके गवाह हैं मेरे पास। कहे अच्छा गवाह लेके आओ। कहे पहला गवाह है वैद्य हकीम। वैद्य हकीम को बुलाया गया, उससे पूछा गया कि भाई तुमने इसकी पत्नी का इलाज किया? कि जी हजूर मैंने इलाज किया था, लेकिन मेरी दवाई से वो नहीं बची। कि आपने पत्नी का दवाई, पत्नी आपके पास की आती थी कि तुम जाकर दे के आते थे दवाई? कि नहीं हजूर पत्नी तो इनकी मैंने नहीं देखी, ये सेठ जी खुद दवाई लेके जाते थे। तो अब कबीर साहब ने जो राजा बने थे तो उन्होंने कहा कि बिना देखे तुम किसी मरीज को दवाई दोगे और दवाई उल्टा भी कर सकती है, जहर भी बन सकती है, तुमने ऐसा क्यों किया, इसकी तुम्हें सजा मिलेगी। तो अब उन्होंने, कबीर साहब ने आज्ञा दी, नौकरों को वहां जो थे कि इसके 100 कोड़े मारे जाएं, इसने गलती करी है, इसने बिना मरीज को देखे दवाई दिया है। उसके कोड़े पड़ने लगे और खूब चिल्लाने लगा, बहुत रोने लगा, तड़फने लगा, मुझे बचाओ, बहुत दर्द हो रहा, बहुत चिल्ला रहा। अब इतना, वो भी गवाह बुलाए गए थे जो 4 उसको अर्थी लेकर के दबाने गए थे, उनकी भी हवा खिसक गई कि कहीं हमारा कहीं झूठ पकड़ा गया तो हम भी मारे जाएंगे, इसी तरह से हमें भी सजा मिलेगी। तो फिर उसके बाद उन्होंने उन 4 को बुलवाया, 4 ने से गवाही ली, क्या तुम लोगों ने इसकी पत्नी को ले जा करके दबा जला के आए? कहे जी हजूर,
अर्थी हम लोग लेके गए थे, उसको जला के आए। कि इसकी पत्नी को तुमने देखा? कि नहीं हजूर। अर्थी के ऊपर लेटी हुई थी, देखा? कि नहीं हजूर। कि फिर तुम लोग ने ये गलत किया। क्या पता वो कोई जिंदा हो, क्या पता उसको मार करके ले जा रहे हो। तुम लोगों ने बिना जाने ले जा करके उसको जला के आए, तुम लोग भी को भी सजा मिलेगी। इतना कहना था तो वो गिड़गिड़ाने लगे। तो उन्होंने फैसला सुनाया कि इनको 10-10 साल की सजा हो जाए, सजा होनी चाहिए। अब इसके बाद उस सेठ का नंबर आया। सेठ तो घबरा गया और हाथ पैर जोड़ने लगा, गिड़गिड़ाने लगा कि देखिए, उसे राजा ने कहा, कबीर साहब ने, कि तुमने इनकी पत्नी को जबरदस्ती रखा है, इसकी पत्नी कहाँ है, लाओ नहीं तुम्हें भी सजा मिलेगी। और गिड़गिड़ाने लगा, ठीक है हजूर, मैं इसकी पत्नी को लेकर के आता हूं। उसने छुपा रखा था और उसकी पत्नी को लेकर के आया। जब यह फैसला सारा राजा ने देखा, अरे मैं इस गद्दी पे बैठ करके निर्णय सही नहीं कर पाया, और इन्हें संत ने कैसा निर्णय दिया। तो ये निर्णय सुन करके राजा बहुत खुश हुआ, प्रसन्न हुआ। तो ये सब बातें क्या मैंने कहा कि 3 बातें जाननी चाहिए। 3 स्थानों पर अपनी पत्नी को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, जहां परिचित ना हो, कोई अपना ना हो। पहला, यदि आपकी पत्नी बीमार है, बीमार पड़ जाए, बीमारी स्थिति में उसको अकेले छोड़ करके नहीं जाना चाहिए। उसके विवाह में वचनबद्ध होते हैं कि मैं तेरे सुख दुख का साथी हूं। उसके सुख दुख में अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, उसका साथ देना चाहिए, उसकी देखभाल करनी चाहिए। दूसरी स्थिति में जब आपकी पत्नी निर्दोष हो, ऐसे में सदा उसके साथ खड़ा ना, कोई दोष लगाए और निर्दोष हो, ऐसे में उसके साथ सदा खड़ा रहना चाहिए। अब कहें कि राम ने अपनी पत्नी का साथ नहीं दिया, राम ने अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया था, धोबी के कहने से या किसी प्रजा के कहने से। यहां इस बात को लेकर के नहीं उलझना चाहिए, क्योंकि वो राजा का काम था। राम एक राजा भी थे, खाली पति नहीं, उनको पत्नी से बहुत प्यार था। पत्नी के लिए रावण से युद्ध करके लेके आए, लेकिन राजा बन करके वो उन्होंने अन्याय नहीं करना चाहा। कि यदि मैं, लोग कह रहे कि रावण के यहां 1-2 महीना रह करके आई और उसको पत्नी बना लिया, कौन जानता है कि इसकी पत्नी सही रही होगी। आज की बात लगा लो, किसी की पत्नी किसी के साथ चली जाए या कोई भगा के लेके चला जाए, उसको आज भी रखने के लिए आप तैयार नहीं होंगे। कौन मानेगा कि यहां से ठीक होके सही होके आई है, क्या विश्वास है। तो वो राजा राम एक राजा थे, उन्होंने निर्णय जो दिया प्रजा के अनुसार दिया। तीसरा है कि कभी भूल कर भी किसी पराये पुरुष के पास अपनी पत्नी को न भेजें, न छोड़ें, और अकेली किसी पुरुष के साथ पत्नी ना जाए। अकेली, आजकल तो जमाना बदल गया है, अकेली बिजनेस करती हैं, नौकरियां करती हैं और सब कुछ करती हैं। क्या कौन देख रहा है?
पति भी कर रहे हैं, पत्नी भी कर रही है, कौन किसको कह सकता, वो भी काम कर रही है, वो भी काम कर रहा है। लेकिन आदर्श जो है कि अकेले पत्नी को बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। ये सब आदर्श इस कहानी से मिलता है। जैसे सेठ ने गिरवी रख दी थी, उसने फिर उस अपनी पत्नी को वापस लिया। ये कबीर साहब ने उसको एक फैसला दिया। तो इस कहानी से ये सीख मिलती है कि कभी भी सुख दुख में अपनी पत्नी को नहीं छोड़ना चाहिए दुख में, लेकिन पति पत्नी भी उसी काबिल होना भी चाहिए। अगर पत्नी आपके अनुसार है, पति आपके अनुसार है, तो एक दूसरे के बिना खुद ही नहीं रह सकते। इसलिए है कि दोनों का जीवन साथी होते हैं, जीवन भर साथ निभाने का वादा करते हैं। तो ये कहानी से यही भाव मिला। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी के विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव।